हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1A के सवाल नंबर 1 से लेकर 10 पर चर्चा किया था। आज हम सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे और प्रश्नावली को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम इस समय डॉक्टर मनोहर रे की एक्सरसाइज 1A पे चर्चा कर रहे हैं और 1 से लेकर 10 तक की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो बेटा अगर मान लिया मैंने कि ऐसे खेल का मैदान है और इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक, कह रहे हैं कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को जो बेटा समय लग रहा है वो 18 मिनट लग रहा है, ठीक, एक चक्कर में, और रवि को जो है वो 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर में। ठीक, अभी तक हमें ये जानकारी मिली कि एक मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, रनिंग कर रहे हैं सोनिया और रवि। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लिया जा रहा है और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लिया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे जानकारी देखते हैं। कह रहे हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो एक ही टाइम पे चल रहे हैं। मान लीजिए यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, टाइम सेम है, प्लेस सेम है और डायरेक्शन सेम है। क्या क्या दिया है, सेम टाइम है बेटा, सेम प्लेस है और सेम डायरेक्शन है। एक ही जगह से एक ही समय में और एक ही दिशा की ओर भाग रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 12 और 18 हमें पता है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 छंग 12, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 9 ऐसे उतर जाएगा, 3 1 3, 3 तिया 9, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, जो हमें आंसर मिलेगा बेटा 2 दूना 4 तिया 12 तिहाई 36, 36 मिनट। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ऐसा कोई भी डिजिट दिया रहता है, इसमें बताते हैं ऐसे सवालों में कि एक ही, जैसे घंटियों वाले सवाल आते हैं या एक ही जगह की ओर जा रहे हैं, स्पीड वगैरह के सवाल आते हैं। ठीक, तो हमको सबसे पहले लासा निकालना है। लासा हमारा 36 आ गया बेटा, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया कि वे 36 मिनट बाद, ठीक, पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूं, आपके पास बुक होगा। थोड़ा सा बड़ा लंबी क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इस पे उतारा नहीं है बोर्ड पे। था किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो एक ही स्थान एक ही समय पर चलना, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद दोनों दोबारा मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद बेटा दोनों दोबारा मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो गुणनखंड वृक्ष वाला सवाल है। ऐसे ही एक सवाल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जिस बॉक्स से शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं में जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करा लीजिए तो बॉक्स का वैल्यू आ जाता है। तो देखिए 13 5 65, यहाँ y का मान 65 हो जाएगा। तो एक तो y मुझसे पूछा गया था, तो y की वैल्यू मुझे 65 पता चल गई। दूसरा 65 और 3 195, ठीक है। 195 और 3 x से निकल रहे हैं, x बॉक्स है, उससे 2 शाखाएं हैं, एक पे 3 है, एक पे 195, तो इनका आपस में गुणा करा लीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15 के पास, हासिल आया 19 57 और 1 58, 585। तो y की वैल्यू 65 और x की वैल्यू 585। ये हमारा आंसर नंबर 12 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा वो है कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए इससे मिलता जुलता एक सवाल हम लोगों ने 1 to 10 वाली सीरीज में लगाया था। करना क्या है बेटा, 11 को हम कॉमन कर लेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस पार्ट को, तो 11 गुणे 13 सते 91 और धन 1 92 हो जाएगा। 11 दूना 22 के 2 हासिल आया 2, 11 9 99,
और 2, 101, 1012 मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 गुणे 6, यहां पर हम 3 कॉमन कर सकते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 मिल जाएगा। गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30 गुणे 7 दूनी 14 गुणे 4 धन 1। हमेशा छोटी छोटी संख्याओं का आपस में गुणा कराकर छोटे छोटे टुकड़े बना लिया करिए, इससे गुणा कराने में आसानी होती है। चलिए 14 तिया 42, 420 गुणे 4 धन 1, 3 गुणे 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 धन 1। 3 से गुणा कराइए तो 0, 8 3 24 के 4 हासिल आया 2, 16 3 48 2 50 और धन 1, 50 41। जो हमारा दोनों आंसर आएगा बेटा, दोनों संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं, इस वजह से ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगे। तो आप आंसर में लिख देंगे आंसर क्योंकि दोनों प्राप्त संख्याएं संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या का मतलब बेटा जिसका एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड किया जा सके हैं, इसलिए दी गई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 14 है बेटा, इसमें x और y और z की वैल्यू निकालना है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि गुणनखंड वृक्ष के बॉक्स में से अगर शाखाएं जिस बॉक्स से निकली हैं तो शाखाओं का आपस में जो गुणनफल होता है वो बॉक्स होता है। तो यहां पर देखिए 161 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई जेड हो जाएगा। इधर लेके आएंगे 7 को तो 7 अपान में आ जाएगा। जेड की वैल्यू जो मेरी आ जाएगी यहां से बेटा 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। जेड जो होगा मेरा वो 23 हो जाएगा। तो एक आंसर मुझे जेड की वैल्यू मिल गई क्या, 23। चलिए वाई को ऐसे निकालते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7, चलिए यहां कर देता हूं y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 161। चलिए 7 1 के 7 और 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 7 1 के 7 4 11, 1127 हमारी y की वैल्यू आ गई। x आपस में गुणा कराना है, सीधे यही करा देता हूं, 2 1 के 2, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, 33 दूना 66 1 67, तो 67 62 x की वैल्यू आ गई। तो मेरे तीनों उत्तर आ गए बेटा। x की वैल्यू है 6762, y की वैल्यू है 1127 और z की वैल्यू आ जाएगी कितना, 23। आई होप ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, 3 घंटियां हैं जो 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। ठीक, 9 12 15 मिनट के अंतराल पर एक बार बज चुकी हैं, तो पूछ रहा है दोबारा कितने समय बाद बजेंगी या कितने मिनट बाद बजेंगी। ऐसे सवालों में आप सीधे लासा निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 2 से देख लेते हैं। तो 9, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 15 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से जाएगा बेटा 9, 3 और 15 आ जाएगा। 3 से ले चलते हैं, फिर 3 से ले चलते हैं और अंत में 5 से ले चलते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूना 90 दूना 180, 180 मिनट बाद, मतलब कि बेटा 3 घंटे बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर ऐसे सवाल आते हैं घंटियों वाले तो आप तुरंत लासा निकालेंगे और अगर मिनट में आंसर है तो मिनट में, नहीं तो घंटे में तो घंटे में। ठीक, 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे बाद वो घंटियां फिर से बजेंगी। तो अगर ये 9 बजे मान लीजिए बजी रही होंगी तो अब ये 12 बजे एक साथ बजेंगी। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है बेटा, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के और 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की जाती है, समान कार्टून रखे जाते हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए देखिए, 2 डाटा है बेटा मेरे पास। सबसे पहले 144 कार्टून जो है, कार्टून मतलब वो जो बॉक्स नहीं आता वो गत्ते वाला जिसमें बोतल वगैरह रखी जाती है वो। तो 144 कार्टून जो है बेटा वो कोक के हैं और 90 कार्टून जो है
वो पेप्सी के हैं। ठीक, ऐसे सवालों में हम सबसे पहले इसका मासा निकालते हैं। 90 से 144 एक बार जाएगा, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 54 से फिर 90 में ले जाएंगे, एक बार जाएगा, 10 हो जाएगा बेटा उधार लेके, 10 में से 4 गया 6, और यहां 8 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 36 से 54 ले जाएंगे, एक बार जाएगा, 18 बचेगा, और 18 से 36 दो बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा, 18। 18 क्या आएगा, क्या पूछा है, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या। हाँ, तो पूरा आंसर प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18। ठीक, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 144 कार्टून कोक के थे, 90 कार्टून पेप्सी के थे। ठीक, बॉक्स के रूप में उनको एक के ऊपर एक सजाया जा रहा था, तो प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या हमने मासा निकाल के हल कर लिया। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करते हैं। जो अगला क्वेश्चन मेरा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब और 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या लेना है। कम से कम कितने टोकरी में फल रखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 990 945 है, हम मासा निकालते हैं। एक बार जाएगा 45 आएगा, 45 से 945 ले चलते हैं, 21 बार में बेटा पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 45। चलिए 945 को भाग देते हैं 45 से, तो ये कटेगा। तो 45 दूना 90, 4 94, 45 और 45 1 के 45, 21 टोकरियां मुझे यहां मिल गई। 990 में भाग देते हैं बेटा हम, जो सेब की संख्या निकालनी है, तो यहां 21 है, यहां 22 हो जाएगा। तो 21 टोकरियों में संतरे और 22 टोकरियों में सेब, टोटल जो टोकरियों की संख्या हो जाएगी बेटा वो 21 धन 22 43 टोकरियां हो जाएंगी। ठीक, कितनी हो जाएंगी, 43 टोकरियां। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कम से कम 43 टोकरी में फल रखे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या किया मैंने, सेब और संतरे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिया जो इनमें कॉमन है। ठीक, जिनसे इसे काटा जा सकता है, तो वो निकल के आई 45। अच्छा 45 क्योंकि निकल के आ गया, तो मैंने 45 से 945 संतरों को, 45 संतरे आ रहे हैं एक टोकरी में, तो 945 संतरे हैं तो 21 टोकरियां लग गई, और 990 सेब थे तो 22 टोकरियां लग गई। टोटल पूछा था बेटा, टोटल संख्या 43 हो गई। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, 378, 180 और 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है, और इनका एचसीएम गुणे एचसीएफ क्या तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा? कभी नहीं होगा बेटा। अगर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आएगा, तो उनका जो आपस में गुणा होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन अगर तीन संख्याएं हो जाएंगी तो कभी भी गुणनफल के बराबर नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। रही बात एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, और गुणा कराकर भी चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 180 से अगर मैं 378 में भाग दूं तो 18 दूना 36, दो बार जाएगा, 18 बचेगा। ये 10 बार में बेटा पूरी तरीके से कट जाएगा। और 18 से अगर मैं 420 में भी भाग दूंगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जो मेरा आंसर निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा क्या, 6। ठीक, तो मेरा आंसर यहां 6 आ गया। चलिए चेक कराते हैं। 180, 378, 420, 2 से ले चलते हैं 90, 2 1 के 2, 2 8 16, और 2 9 18, और 2 से जाएगा बेटा
45, ये नहीं कटेगा तो 189 वैसे कॉपी कर लेंगे, और ये कटेगा तो 2 1 के 2 और 2 पंचे 10। ठीक, फिर चलिए अब ये 2 से नहीं कटने वाले हैं तो 3 से देख लेते हैं। 15, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 पचे 15। 3 से फिर ले चलते हैं, 5 21 और 35 नहीं कटेगा। 3 से ले चलते हैं, 5 7 35। 5 से ले चलेंगे तो 1 7 7 और 7 से ले चलेंगे तो 1 1 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। सॉल्व करिए। 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 गुणे 3 तिया 9 9 सते 63। 6 से ले जाएंगे तो 0, 6 तिया 18 के 8 हासिल आया 1 और 6 चंग 36 1 37। 3780 मिल जाएगा मुझे आंसर। 3780 और 6 का आपस में गुणा कराइए। 0, 6 8 48 के 8 हासिल आया 4, 6 7 42 4 46 के 6 हासिल आया 4 और 6 3 18 4 22। 22,680 गुणनफल मुझे मिला। आप इन संख्याओं का आपस में गुणा कराकर देखिएगा, 22,680 नहीं आएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ठीक, और यही उन्होंने पूछा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है और सत्यापित करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। सबसे पहले 36 को देखते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। 256 को देखेंगे बेटा हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 की घात 8। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ जो होगा मेरा वो 2 की घात 2 बेटा यहाँ है और 2 की घात 8 यहाँ है, यही कॉमन हो रहा है तो 2 की घात 2 4, 4 तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 2 तो 256 गुणे 9 कर लेंगे। 9 छक 54 के 4 हासिल आया 5, 9 पचे 45 5 50 के 0 हासिल आया 5 और 9 दूनी 18 5 23। 23 से 4 बेटा मेरा एलसीएम हो जाएगा तो एचसीएफ मेरा 4 हो जाएगा और एलसीएम मेरा 23 से 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। ठीक, अब चेक क्या कराना है कि 36 गुणे 256 ये बराबर होना चाहिए 4 गुणे 2304 के। तो अब ये आपका काम है, आप चेक कराइए। देखिए 6 छंग 36 4 चौक 16 लास्ट में 6 आ रहा है, बराबर ही होगा। रूल भी वही होता है, लेकिन आप पूरा गुणा करा के एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन पावर ही तेज होगी, बाकी होगा क्योंकि लासा और मासा का गुणा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये नियम ही है तो निश्चित रूप से होगा। हाँ, क्रॉस चेक कराने के लिए आप गुणा करा के एक बार चेक कर लीजिएगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने हड़बड़ी में लासा और मासा भी तो गलत नहीं निकाल दिया है। ठीक, चलिए हम प्रश्नावली के अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 बेटा। दो संख्याएं जो 2:3 के अनुपात में है, उनका लासा जो है बेटा वो 180 है, मासा मैंने मान लीजिए x है। आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो आपस में गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा होता है, तो 2/3 6x² बराबर 180x हो जाएगा। ये कट जाएगा, 6x बराबर 180, x की वैल्यू जो आएगी मेरा बेटा वो 6 3 18 30 आ जाएगी। तो 30 का मान अगर हम 2x में रखेंगे तो 2 गुणे 30, एक संख्या मेरी 60 हो जाएगी और 3x दूसरी संख्या मेरी 90 हो जाएगी। ठीक, तो लासा 180 था, मासा पूछा है। देखिए 60 गुणे 90 बराबर 180 गुणे मासा। ठीक, मासा उधर रहेगा, इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 60 गुणे 90 बटा 180 बराबर मासा। ठीक है, तो 90 दूना 180, 2 से काट दीजिए, 30 मेरा मासा आ जाएगा और इन्होंने मासा पूछा था। ठीक, तो मासा मेरी वैल्यू क्या आ गई 30। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 1 समाप्त होती है। जल्दी हम प्रश्नावली 1B के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।